हाय एवरीवन, माय नेम इज भास्कर। यू वाचिंग फ्रॉम कोड फॉर एजुकेशन गाइस। जैसे कि गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे रिस्पॉन्सिव पॉपअप डिजाइन यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस गाइस। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी नॉर्मल वीडियो है गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड इस डिजाइन में जो होने वाला है वो आपको साफ दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि लाइक हमारे यहाँ पे आपको देखेंगे लेफ्ट पे कॉर्नर पे ब्लू कलर का यहाँ पे एक डिव दिख रहा होगा आपको, ओके। एंड यहाँ बॉटम पे ओके, एंड इसके बीच में आपको दिख रहा होगा एक कार्ड। एंड इस कार्ड में हम क्या कर रहे हैं गाइस, एक आपका ब्लू कलर का कार्ड है, यहाँ पे इमेज यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपका टाइटल एंड यहाँ पे आपका उसका देख रहे होंगे आपके हेडिंग है प्रॉपर, एंड पैराग्राफ एक छोटा सा, ओके। एंड यहाँ पे 2 बटन, ओके, एंड क्रॉस का आइकन। तो ये कैसे होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड ये रिस्पॉन्सिव कैसे दिखेगा, ये मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट करते हैं हम, एंड देन उसके बाद रिस्पॉन्सिव चेक करेंगे। ये देखिए गाइस, रिस्पॉन्सिव है प्रॉपर ये डिजाइन, ओके। काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये देखिए गाइस, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है ये। तो ये कैसे बनेगा ये हम इस वीडियो में सीखेंगे, ओके। एंड इसको शुरू करने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। उससे होगा क्या गाइस कि यहाँ पे देखिए फंडामेंटल्स की पोस्ट डालता हूं मैं डेली, जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो सके, ओके। एंड अगर आपको मेरे वीडियो रिलेटेड एंड अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज के थ्रू डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ब्राउजर पे आएंगे, एंड ये ब्राउजर हमारा किससे कनेक्ट होता है हर वीडियो की तरह, आपका VS कोड की लाइव सर्वर एक्सटेंशन से, ओके। एंड यहाँ पे हमारे गाइस हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 फाइल होने वाली है। पहली हमारी index.html, दूसरी हमारी CSS, एंड CSS को हमने यहाँ पे लिंक करवाया हुआ है, ओके। एंड HTML हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे। तो वीडियो में हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं गाइस, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट, जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं प्रॉपर्ली, ईच एलिमेंट में आपको बता सकूं कि CSS के किस क्लास को हमने मॉडिफिकेशन करने के बाद वो डिजाइन रेडी होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी अपना HTML, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे गाइस, ओके। एंड पेस्ट करने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक डिव है, ओके। उस डिव पे हमने एक क्लास ली हुई है हमने यहाँ पे फ्लूइड कंटेनर की, एंड उसके बाद इनर कंटेनर की, ओके। उसके बाद जो डिव है ना गाइस, उस पे हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस के आइकन को यहाँ पे हम एक क्लास ले रहे हैं क्रॉस BTN, एंड एक आईडी ले रहे हैं, ओके। तो ये आईडी बस ऐसी है गाइस, जस्ट देखने के लिए, बट हम CSS जो कवर अप करेंगे वो इससे करेंगे, आपका क्लास से करेंगे CSS कवर अप, ओके गाइस। एंड यहाँ पे क्या है कि आपका इमेज है, इमेज पे हमने क्या कर रखा है, क्रॉस का आइकन लिया हुआ है, ओके। एंड इसके बाद हमने ऑल्ट लिया है एंड टाइटल लिया है। तो ये पार्ट किसका है, ये क्रॉस का पार्ट है, जो आपका पॉपअप में क्रॉस होता है ना गाइस, उसके लिए डिजाइन। एंड इसके बाद क्या है कि टेक्स्ट है गाइस, टेक्स्ट पे हम क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं टेक्स्ट, उसमें आपका H6 होगा, H1 होगा एंड P होगा, P पे पैराग्राफ, जैसे कि आपको तीनों चीजें दिख रही होंगी, ओके। एंड इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपका डिव है, डिव में क्या होगा, इमेज प्रोडक्ट, ओके। जो इमेज हम दिखाने वाले प्रोडक्ट का वो होगा यहाँ पे, उसमें हम यहाँ पे इमेज लेंगे एक, ओके। यहाँ पे ऑल्ट है एंड टाइटल है। ये इमेज कौन सी है गाइस, यहाँ पे मैंने बेसिकली पहले से यहाँ पे इमेजेस ले रखी हैं, वही इमेज हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, ओके। एंड डिव है हमारे पास नेक्स्ट, उसमें हम CTA, इट मींस कि लाइक जो बटन है ना हमारा कॉल टू एक्शन का बटन, वो हम बटन यहाँ पे कौन कौन से 2 बटन लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं B10 आउटलाइन ये, जिसमें हमारा अगर आपको रीड मोर का बटन बनाना हो वो, एंड सेकंड आपका गेट वन, ओके। तो उसके लिए हम यहाँ पे B10 प्राइमरी यूज कर रहे हैं कलर, ओके। तो ये क्लासेस हमारे यहाँ पे हैं, इतना ही HTML रेडी है। इसके बाद CSS का सारा काम है गाइस, तो इसको करेंगे हम सेव एंड ब्राउजर पे चलेंगे एंड देखेंगे। अभी तो कुछ इस तरीके का हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमारा क्रॉस आइकन आ गया, हमारे पे टाइटल्स है, टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, इमेज है, ओके। एंड बटन भी हमारे पास 2। एंड इसके बाद क्या करना है गाइस, इसके बाद हम करेंगे अपनी CSS पे, हमने क्या करवाया हुआ है, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है हमारे पास, हैशटैग साइन पे हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स, एंड फिर उसके बाद होगा आपका बॉडी, फॉन्ट फैमिली यूज कर रहे हैं, फॉन्ट साइज होगा आपका 16 पिक्सल का, एंड बैकग्राउंड कलर होगा आपका व्हाइट से हल्का सा डल, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सबसे पहले हम जो करेंगे, इसको हम करेंगे कॉपी, एंड इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या हो रहा है गाइस, ओके। CSS को लूंगा कॉपी, ओके। फर्स्ट होगी हमारी क्या, फ्लूइड कंटेनर, ओके। उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके। मार्जिन 0, पैडिंग 0, विड्थ 100% की, हाइट 100 VH की, ओके। फुल हाइट होगी यहाँ पे। एंड उसके बाद आपका ओवरफ्लो होगा हिडन, एंड पोजीशन रिलेटिव। ये क्लास कहां पे है गाइस, ये हम बेसिकली कर रहे हैं सेंटर में रखने के लिए सारे कंटेंट को, ओके। तो ये कहां पे है क्लास, ये क्लास है आपकी ये रिपेयरिंग, ठीक है। एंड इसके बाद कौन सी क्लास है, इसके बाद है आपकी कंटेनर फ्लूइड पे ही बिफोर आफ्टर यूज कर रही है, देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं यहाँ पे, तो आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा ये कि ये ग्रुपिंग है, ओके।
एंड इसके बाद इसमें क्या कर रहे हैं, कंटेंट होगा आपका ब्लैंक, डिस्प्ले ब्लॉक, विड्थ 0, हाइट 0 एंड पोजीशन एब्सोल्यूट, जेड इंडेक्स 1। ओके, तो ये किसके लिए करा हमने, इसी कंटेंट के बिफोर आफ्टर पे हम क्रिएट कर रहे हैं क्या गाइस, जो आपने डिव देखे थे दो, एक ब्लू एंड एक ब्लैक, वो चीज हम तो यहाँ पे बिफोर देख रहे हैं आप। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर टॉप से 380 पिक्सल का सॉलिड, ओके, उस पर कलर दे रहे हैं ब्लू, ठीक है। एंड बॉर्डर राइट से आपका 380 पिक्सल का क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, जिससे कि आपका वो विड्थ तो वहां आ गई बट उसका कलर नहीं आया, ओके। एंड टॉप से 0 होगा, लेफ्ट से 0, ओके। तो इतना सा पार्ट किसका है गाइस, ये सारा कुछ अभी पेरेंट क्लास का चल रहा है। इसके बाद हम इसे करेंगे सेव एंड ब्राउजर पे चलेंगे एंड देखिए ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है गाइस, क्यों, बिकॉज हम VS कोड का लाइव सर्वर यूज करते हैं एक्सटेंशन, ओके। एंड इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ब्लू कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है ये बॉर्डर, ओके। इसके बाद हम जब देखेंगे ना वापस चल के हम आगे के CSS को कवर करेंगे तो हमारा सेकंड भी बनेगा। तो सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी, ठीक है। अभी एक ही क्लास ले लेते हैं पहले, क्या देता हूं मैं आपको। आफ्टर पे हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर होगा बॉटम 100 पिक्सल का एंड सॉलिड एंड उस पे कलर होगा आपका ये, एंड उसके बाद वही बॉर्डर होगा लेफ्ट 100 पिक्सल का सॉलिड ट्रांसपेरेंसी, ओके। इसके बाद करेंगे इसको सेव एंड इसके बाद हम देखेंगे यहाँ ब्राउजर पे एंड देखेंगे यहाँ बॉटम में तो आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में यहाँ पे ये डिव भी हमारा आ चुका है। तो दो हमने बिफोर आफ्टर से ये चीजें बना ली है। एंड इसके बाद में क्या करना है गाइस, इसके बाद में जो हम चीज बनाएंगे वो हम बनाएंगे अपने मेन कंटेंट को। तो हम क्या करेंगे, यहां से कॉपी, अभी मैं दो क्लास ले रहा हूं बेसिकली, ठीक है। अब ये दो क्लास किस किस चीज की है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। ये फ्लूइड कंटेंट जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास से ही हम अपनी चाइल्ड क्लास को एक्सेस करेंगे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि इनर कंटेनर है, इनर कंटेनर पे हम क्या कर रहे हैं गाइस, पैडिंग चारों तरफ से 20 पिक्सल की, डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन रो रिवर्स, रिवर्स कर रहे हैं बेसिकली हम, जो हमारी पहले इमेज हमारी बाद में उसको पहले आएगा एंड देन बाकी कंटेंट। जस्टिफाई आपका कंटेंट सेंटर होगा, अलाइन एटम सेंटर, पोजीशन रिलेटिव, जेड इंडेक्स 3 एंड विड्थ होगी आपकी 700 पिक्सल की, ठीक है। एंड हाइट होगी आपकी 380 पिक्सल की। एंड इसके बाद बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं हम एंड बैकग्राउंड ग्रेडियंट भी यूज करेंगे इसमें 60 डिग्री का एंड यहाँ से दो कलर को यूज कर रहे हैं, देखिएगा इस, ठीक है, ग्रेडियंट में। एंड बॉक्स शैडो भी देंगे, बॉक्स शैडो में होगा आपका 1 पिक्सल एंड 50 पिक्सल का एंड उसके बाद ब्लैक कलर को लाइट कर देंगे थोड़ा सा। यहाँ पे आपका इनर कंटेनर है आपका, यहाँ पे देखेंगे आप, ओके। एंड इनर कंटेनर किस चीज के लिए होगा, हमारा कंटेंट बन रहा है उसके अंदर ही होगा, तो वो हमारा इनर कंटेंट है। एंड इसके बाद क्या है गाइस, इनर कंटेंट के अंदर जो टेक्स्ट है ना उसको कर रहे हैं डिस्प्ले ब्लॉक, विड्थ 100% की, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट में हम क्या कर रहे हैं गाइस, ये आपका x हॉरिजॉन्टल है -30 पिक्सल एंड y क्या है आपका -50 पिक्सल, ओके। एंड कलर है व्हाइट। ये टेक्स्ट कहाँ है क्लास, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये है आपका ये, ठीक है। इसको करा है हमने मॉडिफिकेशन। इसके बाद करेंगे हम इसको सेव, ब्राउजर पे चलेंगे एंड ये ऑटो रिफ्रेश होगा। उसके बाद देखेंगे तो अभी हमारा कंटेंट यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि हमारा ब्लू कलर का ये आपको बॉक्स दिख रहा है ना गाइस, ये चीज आ चुका है। बट अभी उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है जो उसके अंदर कंटेंट है, ओके। उसको सही करना है तो उसके लिए करते हैं अपनी CSS को नेक्स्ट। इसके बाद क्या होगा गाइस, इसके बाद जो होगा उसको हम करते हैं कॉपी। मैं तीन चीजों को लेता हूं पहले, ठीक है, मैं करता हूं पेस्ट एंड इसके बाद होगा आपका कंटेनर फ्लूइड कंटेनर होगा, ठीक है, जो हमारी पेरेंट क्लास है ही। इनर होगी, टेक्स्ट होगा उसके अंदर H1, ठीक है, बेसिकली ग्रुपिंग कर रहे हैं। इसको मैं कर देता हूं ब्रेक एंड यहाँ से अगेन हम इनर के अंदर टेक्स्ट 6, तो दोनों पे एक ही बार में CSS काम करेगी। फॉन्ट फैमिली दे रहे हैं हम, टेक्स्ट अपर केस दे रहे हैं हम यहाँ पे, ओके। एंड लेटर स्पेसिंग कितना दे रहे हैं, सब लेटर से बीच में 1 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा, ओके। तो ये किसके लिए H1 H6 कहाँ पे है गाइस, ये है आपका H1 H6, ओके। एंड इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हो रहा है आपका H1 पे ही मार्जिन टॉप से 0, राइट से 0, बॉटम से 15 पिक्सल का होगा एंड राइट से 0, ओके। एंड फॉन्ट वेट आपका 700 का होगा। ये किसका है गाइस, ये आपका इसका है, ठीक है। एंड इसके बाद जब हम देखेंगे नेक्स्ट CSS 6 की है एंड 6 में क्या कर रहे हैं, फॉन्ट वेट 500 का कर रहे हैं एंड मार्जिन चारों तरफ से 0 ही रखेंगे इस पे। और ये कहाँ पे है, ये आपका ये रहा, ठीक है। एंड इसके बाद इसको करेंगे सेव एंड ब्राउजर पे चलेंगे ना एंड देखेंगे। ब्राउजर पे आने के बाद तो अभी कुछ चीजें चेंज हुई है बट एक प्रॉपर मैंने आपको बताया ना प्लेसमेंट अभी भी नहीं आई है। तो वो क्यों नहीं आ रही है, वो अभी हम नेक्स्ट CSS देखते हैं उसके आगे, उसके बाद हम कवर अप करेंगे इन सब चीजों को। एंड अगर आपको वीडियो में कहीं डाउट होता है ना गाइस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ओके। एंड या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ऐसे करेंगे इसको कॉपी, हम करेंगे पेस्ट, ओके। मैंने 3 CSS ली है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट के अंदर हमारे पास 3 चीजें थी गाइस, H1 S6 एंड P। अब हम P को कर रहे हैं, P पे हम कर रहे हैं फॉन्ट साइज .8 REM
ठीक है। टेक्स्ट लेंथ लेफ्ट, लाइन हाइट 1.8। तो ये किसके लिए, ये पी के लिए। ये सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, ये आपका पी ये रहा, ओके। एंड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है आपका इमेज प्रोडक्ट, ठीक है। ये अभी क्लास में आपको एचटीएमएल में दिखाता हूं कहां पे है गाइस। डिस्प्ले ब्लॉक, विड्थ आपकी 500 की, हाइट आपकी 400 की, ओके। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, वाई मींस आपका वर्टिकल गाइस, ओके। वर्टिकल में -50 पिक्सल, पोजीशन रिलेटिव, ओवरफ्लो विजिबल, ओके। ये किसके लिए गाइस, इमेज प्रोडक्ट कहां पे, इमेज प्रोडक्ट ये रहा गाइस, जिसपे हमारा इमेज का ही दिख रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है गाइस, इसके बाद हम करेंगे इमेज प्रोडक्ट के ऊपर बिफोर, ओके। इसमें करेंगे हम कंटेंट ब्लैंक, डिस्प्ले ब्लॉक, विड्थ 40% की, हाइट 20 पिक्सल की, बॉर्डर रेडियस आपका 50% का, एंड बैकग्राउंड कलर होगा आपका ट्रांसपेरेंट, बॉक्स शैडो होगा यहाँ पे गाइस। एंड उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से 12 पिक्सल, लेफ्ट से 50%, एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, एक्स क्या है गाइस, हॉरिजेंटल के लिए, ओके, -50%, एंड ओवरफ्लो विजिबल होगा गाइस। एंड इसके बाद हम करेंगे इसको सेव, एंड इसके बाद देखेंगे ब्राउजर पे चलने के बाद, तो अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको गाइस, ओके। अभी क्या है कि उसकी प्लेसमेंट सही नहीं आई है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सर्कल तो बन गया हमने, जो हमने सर्कल बनाया किसके लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, जो इमेज यूज कर रहे हैं ना, ये इसके लिए। तो इसको कैसे अभी सेम इसकी प्लेसमेंट पे लेके आना है, तो वो कैसे होगा गाइस, उसके लिए हम करते हैं यहाँ से अगेन सीएसएस को आगे बढ़ाते हैं अपनी, एंड इसके बाद लेते हैं तीन चीजों को और, ठीक है, एंड पेस्ट करते हैं। यहाँ पे इमेज प्रोडक्ट तो हमने कर लिया गाइस, उसके बाद इमेज, उसके अंदर इमेज है जो, उसकी विड्थ होगी 100% की, विड्थ होगी 100% की, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, एंड ऑब्जेक्ट फिट कवर, ओके। एंड उसके बाद पोजीशन होगी जो उसकी, वो सेंटर होगी गाइस, ठीक है। इसके लिए, ये इमेज के लिए, इमेज में कहां पे है गाइस, इमेज देखेंगे आपका ये रहा, ठीक है। अभी तक हमने इसको कवर करा था, इसके बिफोर को कवर करा था, एंड देन अब जो कवर कर रहे हैं वो इमेज का पार्ट। तो इमेज यहाँ पे कवर होती है, एंड इसके बाद में क्या है आपका क्लोज, ठीक है, इनर कंटेनर, ये दोनों हमारा पेरेंट है, ये सब पेरेंट है, ओके। एंड इसके बाद आपका क्या है कि यहाँ पे एक चाइल्ड है हमारे पास, क्या, क्लोज बटन। अब क्लोज बटन पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, विड्थ 25 पिक्सल की, हाइट 25 पिक्सल की, एंड पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 20 पिक्सल, राइट से 20 पिक्सल, जेड इंडेक्स इनहेरिट, एंड ओवरफ्लो हिडन, एंड कर्सर पॉइंटर होगा गाइस। ये किसके लिए कर रहे हैं, ये क्रॉस आइकन के लिए कर रहे हैं। एंड क्रॉस आइकन कहां पे है गाइस, क्रॉस ये रहा, ठीक है, ये क्रॉस आइकन ये रहा। एंड इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस आइकन के अंदर जो इमेज है ना, उसको क्या कर रहे हैं गाइस, विड्थ 100% की, हाइट 100% की, पोजीशन क्या होगा एब्सोल्यूट, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, ऑब्जेक्ट विड्थ कवर होगा, एंड उसके बाद क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर, ठीक है। ये किसके लिए करा, ये हमने उसकी पोजीशन के लिए करा, इमेज की, ठीक है। ये तीन चीजों को सेव करने के बाद हम ब्राउजर पे चलेंगे ना, एंड देखेंगे अभी, तो अभी कुछ इस तरीके का आ रहा है। देखिए हमारा शैडो बिल्कुल एक्यूरेट बैठ गया हमारे यहाँ पे, एंड यहाँ क्रॉस आइकन आ गया हमारा, यहाँ पे टाइटल आ रहा है बिल्कुल सब, हम यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है, सब कुछ ओके, ओके। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हमारे बटन्स हैं, एंड थोड़ी सी प्लेसमेंट करनी रह गई है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम करेंगे इसको कॉपी, ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं इनर कंटेनर, इनर कंटेनर पे सीटीए बटन्स, ये क्लास कहाँ पे है गाइस, ये क्लास मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एंड देन उसके अंदर बटन है जो, उस पे हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन टॉप से 0, राइट से 20 पिक्सल, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट से 0, ओके। एंड फॉन्ट फैमिली आपका ये रहा। एंड उसके बाद आपका फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज 1.rem, बॉर्डर नन रखेंगे हम इसमें, कर्सर पॉइंटर रखेंगे, हाइट होगा 50 पिक्सल का, एंड विड्थ होगी 180 पिक्सल की, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा अपर केस, ओके। तो ये किसके लिए करा, ये बटन के लिए। ये कहां पे है गाइस, ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका सीटीए बटन के बाद आप देख रहे हैं डायरेक्ट बटन को कॉल करा है हमने, जितने ही बटन है ये, ठीक है। तो दोनों बटन पे सेम सीएसएस यहाँ पे कर रही है वर्क। एंड इसके बाद क्या है, अब बटन के बाद आपको ये अगर ये क्लास मिलती है, देखिए B10 प्राइमरी एंड B10 आउटलाइन, ठीक है, दो डिफरेंट क्लासेस हैं। इसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड में हम कलर दे रहे हैं, एंड यहाँ पे टेक्स्ट कलर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे B10 प्राइमरी, B10 प्राइमरी आपका ये रहा, देखिए, ठीक है, ये इस वाले बटन के लिए। एंड आउटलाइन यहाँ पे आपका ऊपर। तो जो नेक्स्ट सीएसएस है वो आउटलाइन की है, उस पे हम कर रहे हैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर होगा 1 पिक्सल का सॉलिड, एंड उसको लाइट कर रहे हैं आरजीबी कलर के थ्रू। एंड उसके बाद क्या कर रहे हैं, विड्थ हम दे रहे हैं यहाँ पे 200 पिक्सल की, ठीक है। इसको कर रहे हैं सेव, एंड ब्राउजर पे चलेंगे इसके बाद, एंड देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है गाइस, देखिए। तो आपका इतना डिजाइन तो रेडी हो गया कि गाइस, जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्ट में दिखाया था डेस्कटॉप वर्जन, वो प्रॉपर्ली आपको दिख रहा होगा अभी, ओके। तो इतना डिजाइन तो आपको दिख गया। अब इसके बाद क्या करना है गाइस, इसके बाद आएंगे सीएसएस पे, आने के बाद हम यहाँ पे करेंगे मीडिया क्वेरी को कॉपी,
एंड उसके बाद कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये हमने कर दिया पेस्ट। हमने क्या बनाया, एक मीडिया क्वेरी बनाई है। ओके, कितने की, 576 पिक्सल की। उस पे हमने फ्लूइड कंटेनर को करा है ओवरफ्लो एक्स ऑटो, जिससे कि ओवरफ्लो वहां पे आ सके। कर रहे हैं गाइस विड्थ 90% की, हाइट 90% की। ओके, तो ये चीजें कहां पे हैं, ये चीजें मैं आपको अभी ऊपर समझा के आ चुका हूं। ये किस चीज के लिए, ये पेरेंट है, ये उसके बाद का सब पेरेंट है। ओके, चाइल्ड भी बोल सकते हैं हम। फिर उसके अगेन यहाँ पे इमेज प्रोडक्ट कितने का था, इमेज प्रोडक्ट पे जो हमने हाइट एंड विड्थ दी थी उसे हम कम कर रहे हैं। ओके, एंड वाई हमारा 0 कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके बाद जो टेक्स्ट था हमारा, टेक्स्ट को भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म जो दिया था हमने ऊपर, उसको हम यहाँ पे 0 कर देंगे। एंड जो सीटी बटन है हमारा, उसकी विड्थ को 90% करके हाइट ऑटो जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, दोनों के बीच में आपका स्पेस आएगा, दोनों बटन के बीच में। ओके, एंड बैकग्राउंड क्या होगा, व्हाइट हट जाएगा वहां से, आपका जो व्हाइट बैकग्राउंड हमने दिया है ना, वो नहीं दिखेगा गाइस यहाँ पे। इसके बाद क्या है, बटन के अंदर क्या है कि मार्जिन 0 करेंगे हम, जितने भी आपके बटन है दोनों में। एंड आउटलाइन बटन पे क्या कर रहे हैं, आपका बॉर्डर कलर हम दे रहे हैं यहाँ से, एंड टेक्स्ट कलर दे रहे हैं, दैट्स इट। तो ये चीजें किसके लिए हैं, ये सारा कुछ वही है जो हम ऊपर करके आए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये चीज देख ली कि ये बटन के लिए है, ये बटन के लिए है। ठीक है, ये चीज हमने बटन के लिए करी है। ये हमने जो पैराग्राफ लिखा है टेक्स्ट उसके लिए, ये इमेज प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं हम, ये आपका पेरेंट है दोनों। ओके, तो ये चीजें हमने कवर कर ली। इसके बाद सेव करेंगे एंड ब्राउजर पे चलेंगे ना, एंड देखेंगे। अभी तो हमारा डेस्कटॉप वर्जन तो पहले ही रेडी हो चुका था, वो जो हमने लिखा है अभी जस्ट वो रिस्पॉन्सिव के लिए लिखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा यहाँ पे इमेज आ रही है, बटन्स हैं, आइकन्स हैं, टेक्स्ट है, एवरीथिंग जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में दिखाया था। इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, एंड रिस्पॉन्सिव टेस्ट करेंगे। तो देखिए गाइस, ठीक है, ये आपका प्रॉपर रिस्पॉन्सिव दिख रहा होगा आपको, कि ये चीजें देख रहे होंगे, आपका सेंटर में आ रहे हैं, ये चीजें आ रही हैं आपकी। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर रिस्पॉन्सिव। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस।